Hello, my dear students of class 12th. Yesterday we had discussed some short question answers of the chapter, uh, the last lesson. The rest of the question answers we are going to discuss today. In this video, we will discuss those question answers. Please pay your attention. Uh, how did M. Hamill say farewell to his students and the people of the town? किस तरह से एम हैमिल ने अपने बच्चों को और जो लोग आए थे बैक बेंच जो जो विलेजर्स बैठे थे बैक बेंचेस ऑफ द क्लासरूम पर में उनको कैसे फेयरवेल दिया, कैसे उन्होंने जो है विदाई दी और विदाई ली उनसे जब वो जाने को हुए. ठीक है. मिस्टर हैमिल बेड फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स इन अ वेरी डिग्निफाइड एंड सैड टोन. ही वाज रियली वेरी सैड. ही वाज वेरी इमोशनल. He announced that this was their last lesson, French lesson. उन्होंने बताया सबको कि आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको. As an order from Berlin had come, क्योंकि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है that only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. Alsace और लॉरिन जो डिस्ट्रिक्ट थे उनके स्कूल्स में अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी. फ्रेंच लैंग्वेज वुड नॉट बी टॉट एनी मोर. फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी. एंड न्यू टीचर ऑफ जर्मन लैंग्वेज वाज अबाउट टू ज्वाइन द स्कूल नेक्स्ट डे. नए टीचर आने वाले थे नेक्स्ट डे स्कूल ज्वाइन करने के लिए, इसलिए इनको जाना था क्योंकि अब जो फ्रेंच लैंग्वेज ये पढ़ाते थे वो पढ़ाई नहीं जाएगी. ठीक है. ही अर्ज्ड द स्टूडेंट्स एंड द पीपल. उन्होंने रिक्वेस्ट की स्टूडेंट्स से, लोगों से, टू कीप देयर लैंग्वेज अलाइव. They should not leave their language, otherwise they will be slaved. It might be possible that today, they were overcome by German, but if they keep their language alive, one day they would be free or independent. तो free हो जाएंगे. Language alive and close to their heart. अपने पास रखें दिल की लैंग्वेज, छोड़नी नहीं चाहिए, तो एक ना एक दिन वो स्वतंत्र हो जाएंगे. Okay. Very interesting chapter it is, and when I dictated it, when I explained it, you took interest in this chapter, so you could understand all the answers of the chapter very well. I know it. Next question. Who did M. Hamill blame for the neglect of learning on the part of boys like French? उन्होंने कहा फ्रेंच जैसे बच्चे जो है पढ़ाई को निगलेक्ट क्यों करते, उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है. एम हैमिल ब्लेम्ड बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन फॉर निगलेक्टिंग द लर्निंग. कहा आपके माँ बाप भी कभी कभी आपको खेतों भेज देते हैं, पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं भेजते, तो वो भी जिम्मेदार है. आप भी जिम्मेदार हो जो आप टाइम से स्कूल नहीं आते, ये समझते हो कि स्कूल से अच्छा बाहर बंक मारे जाके. ठीक है. लर्निंग ऑफ देयर मदर टंग, इसलिए नहीं आप पढ़ पाए इसको. दे ऑलवेज पुट ऑफ लर्निंग टिल द नेक्स्ट. हर रोज़ ये कहते बच्चे कल याद कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, और फिर टाइम निकलता जाता है. ही ब्लेम्ड पेरेंट्स फॉर सेंडिंग द चिल्ड्रेन. पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं वो बच्चों को भेजने के लिए टू अर्न मनी, खेतों पे भट्टों पर जाके पैसे कमाने, तो उनकी भी गलती है. इंस्टीट्यूट टू स्कूल, स्कूल के अलावा वहाँ भेज देते हैं. He even blamed himself for sending his students to water his plant. कभी कभी वो भी अपने पौधों में पानी देने के लिए बच्चों से कह देते बेटा थोड़ा पढ़ाई बंद करके पानी दे दो पौधों को.
अपने को भी जिम्मेदार मानते, हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं थी। और टू गिव देम अ हॉलीडे व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, जब मछलियां मारने पकड़ने या जाया करते थे वो, तो बच्चों की छुट्टियां कर देते, तो वो कहते थे मेरी भी कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रही कि आप लोग नहीं सीख पाए। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। नेक्स्ट, ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, उनमें साहस था कि हर लेसन अंत तक पढ़ें। और व्हाट लेड फ्रेंड्स टू मेक दिस रिमार्क, क्यों ये रिमार्क कहा है? When friends came to know that it was his last lesson in French, जब फ्रेंच को पता लगा कि फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन ये है मिस्टर एम एल का, ही फेल्ट अ ग्रेट लव फॉर हिज मदर टंग और लैंग्वेज, अपनी मदर टंग के लिए, मदर लैंग्वेज के लिए आज बहुत प्यार उमड़ा उसके अंदर। ही रियलाइज दैट लॉस दैट ही वाज गोइंग टू सफर, ओ माय गॉड, अब हमारी लैंग्वेज ही नहीं पढ़ाई जाएगी, कितना नुकसान होगा हमको भाई। So a sense of love and interest of his mother tongue emerged in him, उसके अंदर उमड़ आया माँ के लिए प्यार, इज्जत मदर टंग के लिए, उनकी जो फ्रेंच मदर टंग थी। And he said that he had the courage to hear every lesson to the right last, हर लेसन उसको सुनने और पढ़ने की क्षमता थी। Got it? Yes, here you are. Next, why did friends think of running away from school that morning? When friend was in haste to go to the school, he was getting late actually. He could not prepare the participle rules of participle that were given by Mr. Hamel. Then he thought bunk that running away from the school. तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा है। Friend did not want to go to school that day because, क्यों नहीं जाना चाहता उस दिन? Because it was fine day, बहुत अच्छा दिन था वो, सनी डे था, बिल्कुल धूप वूप निकली खिली हुई थी। The weather was very warm, बहुत गर्म लुहावना सुहावना मौसम था। एंड देयर वर बर्ड्स चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, चिड़ियाँ बैठी चहचहा रही थी पेड़ों पर। ही हर्ड द साउंड ऑफ अ प्रूसियन सोल्जर ड्रिलिंग एट द बैक ऑफ सोमिल, आरा मशीन के पीछे जो प्रूसियन सोल्जर, जर्मन सोल्जर थे जो वो खुदाई कर रहे थे, वो भी उसको अच्छा लग रहा था देखने में। मोर ओवर ही वॉज ऑलरेडी लेट फॉर द स्कूल, लेट भी हो रहा था स्कूल के लिए, इसलिए भी नहीं जाना चाहता था। एंड हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, जो पार्टिसिपल्स पे लेसन दिया था एम एम एल ने, वो भी प्रिपेयर नहीं कर पाया था। ही न्यू दैट ही वुड बी स्कॉल्डेड बाय द टीचर फॉर दैट, याद नहीं कर पाया तो मिस्टर हेमिल स्कॉल्ड को डांटे। सो ही वांटेड टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, इसलिए वो स्कूल से भाग जाना चाहता था या स्कूल से बाहर दिन बिताना चाहता था। ठीक है, वेरी गुड आंसर। I hope that you understood this answer very well. I am going to make it visible in just sheet. This one. I don't want to make you bothered by giving you a lot of work to be done by you. So, few question and answers you are supposed to complete every day.
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What did French see when he passed the town hall? जब वो टाउन हॉल से गुजर रहा था, जब स्कूल जा रहा था घर से जल्दबाजी में, क्या देखा था उसने? When French passed the town hall, he saw large crowds around the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड था वहाँ पर, बहुत भीड़ लगी हुई थी। People had gathered in large numbers, बहुत लंबी मात्रा में लोग वहाँ खड़े हुए थे, जमा थे। एंड दे वर ऑल रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, सभी बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे। ऐसा क्या था? ऑल द लेटेस्ट न्यूज रिलेटिंग टू द बैटल बिटवीन द फ्रेंच एंड द प्रूसियन वाज पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। सभी न्यूज, जो युद्ध चल रहा था प्रूसियन यानी जर्मन और फ्रेंच के बीच में, उसकी सब बैड न्यूज वहाँ पे लिखी जाती थी। आज क्या था? ऑन दैट डे, उस दिन, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्से एंड लॉरिन। ऑर्डर आया था जर्मन से कि एल्से और लॉरिन डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज वुड नॉट बी टॉट एनी मोर। अब फ्रेंच लैंग्वेज, यही न्यूज लिखी हुई थी बुलेटिन बोर्ड पर। दिस ऑर्डर वाज पुट अप ऑन बुलेटिन, ऑन द बुलेटिन बोर्ड। यही ऑर्डर आपको बताया था पहले ही, व्हेन आई हैड taught the question, I told you that an order had French language would not be taught anymore in it of language German. That's not very well. Very important question I am going to give you. This is your homework. That's your homework you are on. You are supposed to complete this. You will solve this question. Very interesting, very important question. This is, how did the order from Berlin change the situation in the school? तो ऑर्डर आया तो स्कूल में क्या क्या बदलाव आए थे, उसके क्या क्या बदलाव थे? The day of the last lesson was full of debate and excitement. Describe the events of day in the classroom. The last night of above remarks. क्लासरूम में क्या क्या बहुत दुखी दिन था, दुख वाला, और क्या क्या इवेंट्स ऐसी थी जो घटनाएं घट रही थी नई क्लासरूम में, वो आपको डिस्क्राइब करनी है। वही आंसर इसका है। ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अरोज अ पर्टिकुलर जील इन द स्कूल, ये भी उसी का क्वेश्चन है, वही आंसर सेम होगा जो आपके ऑर्डर आया है, उसकी वजह जो चेंजेस स्कूल में थे। एवरीबडी इन द क्लासरूम इज फिल्ड विद रिग्रेट कमेंट, इसका भी वही आंसर होगा कि सब लोग क्लासरूम में क्यों दुखी थे, क्यों पछतावा हो रहा था, क्यों चेंजेस, ये सब अजीब सा लग रहा था उस दिन। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क और home assignment that is supposed to be completed by you. Must complete it. After completing it, you are supposed to send this answer on my personal WhatsApp number so that I could check it. आप इसको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, मैं इसको चेक कर दूँगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट वुड मेक देयर नोटबुक एज दे मेक जनरली इन देयर क्लासरूम। क्लासरूम में जैसे नोटबुक्स बनाते हैं उसी तरह से आपकी नोटबुक्स बनेंगी। एंड रेगुलरली दे वुड बी चेक्ड बाय मी, उनको देखूंगा, मैं चेक करूंगा, वैसे ही आपकी पढ़ाई चलेगी जैसे क्लासरूम में चलती है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कुड रिंग मी, कॉल मी एट एनी टाइम, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, have a nice day. Thanks a lot, my dear.